जय हिंद माय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में कि इसकी प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती हैं, 5 दिन में क्या क्या कराया जाता है और किन किन पैरामीटर्स पर आपको एसेस किया जाता है। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए पहले जानते हैं इसमें पहुंचते कैसे हैं। आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक आप या तो रिटर्न एग्ज़ाम से जा सकते हैं या कुछ पैरामीटर, कुछ एलिजिबिलिटी के बाद आपकी डायरेक्ट एंट्री भी होती है। तो लाइक एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए तो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं। यह कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रोसेस है जो इंडिया में मैं मानता हूँ इससे बेस्ट कोई इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं। हम देखेंगे इसमें क्या क्या पैरामीटर्स पे जज किया जाता है और कैसे एक बंदे को असेस किया जाता है। आपके इस इंटरव्यू में आपको 3 मेजर पैरामीटर्स पे जज किया जाता है: मानस, कर्म, वचन। अब इनका मतलब क्या? मानस मतलब आपकी साइकोलॉजी, कर्म मतलब आपके टास्क जो आपको दिए जाएंगे उनके बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। वचन लाइक जो आप बोलते हैं, तो इसके लिए आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। इससे रिगार्डिंग आपके 3 ऑफिस असेसर्स होते हैं, ऑफिसर्स ही होते हैं वो आपके इन फोर्सेस में। तो उनके लिए साइकोलॉजी के लिए होता है साइकोलॉजिस्ट होता है एक असेसर, एक ग्राउंड टास्क ऑफिसर होता है और एक होता है पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर जो आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो इनके ये आपके 3 मेजर पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर आपको ब्रॉडली जज किया जाएगा: मानस, कर्म, वचन। अब इनकी डे वाइज प्रोसीडिंग्स देखें तो जब आप पहले दिन पहुंचते हैं तो आपका डे 1 होता है। उस दिन इसको हम स्क्रीनिंग के लिए भी जानते हैं। इस दिन लोगों की स्क्रीनिंग होती है कि कौन आगे पार्ट लेगा। जो इस दिन स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो पहले दिन ही वापस लौट जाते हैं। तो डे 1 में सबसे पहले आपका एक टेस्ट कंडक्ट करा जाता है, OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये नॉर्मल IQ टेस्ट होता है, ईजी सवाल होते हैं, 20-20 मिनट के 2, वर्बल नॉन वर्बल। तो इसमें आपका OIR के बेसिस पर आपको रेटिंग दी जाती है, ऑफिसर रेटिंग। तो इसके बाद OIR टेस्ट के बाद आपका नेक्स्ट टास्क होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, वो थोड़ा ब्लर टाइप होती है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो आप उसे कैसे परसीव करते हैं उसके ऊपर आप एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हर बंदा, ये 15 लोगों का लगभग ग्रुप होता है, इस तरह बैठे होते हैं। तो हर बंदा अपनी स्टोरी नरेट करता है। नरेशन ये मेजर रोल प्ले करता है कि हाउ यू नरेट योर स्टोरी। ये आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है सामने असेसर्स के सामने। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो ये मेजर रोल प्ले करता है आपके स्क्रीन इन और या स्क्रीन आउट होने के लिए। जब आप हर कोई अपनी स्टोरी नरेट कर जाता है तो सब ये ग्रुप में एक डिस्कशन शुरू होता है। ये कॉमन स्टोरी पर पहुंचने का ट्राई करते हैं सब, जिस पर ऑलमोस्ट सब राजी हो जाए और फिर कोई एक बंदा ये नॉमिनेट करते हैं अपने में से, वो ये फाइनल स्टोरी नरेट करता है। ये आपका PPDT होता है, OIR रेटिंग प्लस PPDT। इन दोनों के बेसिस पे आपकी लिस्ट तैयार होती है, कौन कौन स्क्रीन इन होगा और कौन कौन स्क्रीन आउट होगा। जो स्क्रीन आउट हो गए वो तो वापस लौट जाते हैं घर, जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो फर्दर प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट टास्क होता है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और बाकी इनको फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है आपका डे 2। इस दिन आपके मेजर टास्क साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आपके। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एक होता है आपका TET, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, सेम एज PPDT, आपको कुछ फोटो दिखाई जाएगी, आपको स्टोरी बनाना है। बट डिफरेंस क्या है, आपको इसमें लगातार 12 फोटो दिखाई जाएंगी, लगातार आप उन पर 12 स्टोरी बनाएंगे और 12th स्लाइड आपकी ब्लैंक होती है, आपको उस पर कुछ भी स्टोरी बनानी होती है, ब्लैंक चीज़ दिखाई जाती है आपको। तो इसमें पिक्चर कंपैरेटिवली क्लियर होती है एज कम्पेयर टू PP एंड DT। तो इसमें आप स्टोरी बनाते हैं, ये 12 स्टोरी तैयार कर दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क होता है WAT। WAT मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको वर्ड दिया जाता है एक एक और आप उस पर सेंटेंस फ्रेम करते हैं। 60 वर्ड्स होते हैं, स्पीड में आपको जल्दी जल्दी एक एक सेंटेंस बनाना होता है, ईजी सेंटेंस। उसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका SRT।
SRT में होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी और आपको उनका रिस्पॉन्स लिखना है कि आप ऐसा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें हो सकता है कि दिया हो कि आप अपने इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, आपने रोड में कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो उसके बाद डॉट 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 ब्लैंक, उसके आगे आपने अपना नेक्स्ट स्टेप बताना है कि आप क्या करेंगे। वैट का अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो आपको ये वर्ड दे देंगे डेयर, इससे आपको सेंटेंस बनाए। एनिमी, डेयर तो थोड़ा पॉजिटिव टाइप वर्ड है, बट एनिमी ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो इससे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होगी कि आप नेगेटिव वर्ड से कैसे कोई पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में लास्ट, इस सीरीज में लास्ट टेस्ट होता था SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं 4 से 5 के हाउ आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, और आप अपने को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इस तरह के 5 सवाल होते हैं, इनमें आपको अपना शॉर्ट आंसर देना होता है। इनके बेसिस पे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट ये चारों होते हैं, इनके बेसिस पे आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, डे 3। इस दिन आपके मेजरली ग्राउंड टास्क होते हैं। उसके लिए आपका एक GTO होता है, ग्राउंड टास्क ऑफिसर, जो ये कंडक्ट कराता है सारे। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें ग्रुप टास्क होते हैं मेजरली, जैसे एक आपका हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन, इसी का पार्ट है लेक्चरेट। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 2-3 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और उस पर अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है अराउंड 3 मिनट का। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क होता है इसमें हाफ ग्रुप टास्क, ये आपके लाइक ग्राउंड टास्क होते हैं, HGT, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ये सारे। इसमें आपको ग्राउंड में ले जाया जाता है और आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये, जिन्हें आपको करना होता है। स्नेक रेस, ऑब्स्टिकल रेस, सब कुछ इसी का पार्ट है। ये सारे ग्राउंड टास्क आ जाएंगे यहाँ पर। इनके बेसिस पे आपको GTO असेस करता है कि हाउ योर परफॉर्मेंस गोज। और एक आपका ग्रुप टेस्ट और होता है, उसमें आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। लाइक आपको पूरे ग्रुप को साथ बिठा दिया जाएगा, उसमें एक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा कि आप किसी, एक मैप भी दिखाया जाएगा कि आप सर्टेन गांव में यहाँ हैं, आप कहीं जा रहे थे और आपको पता चला वहाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, वहाँ कोई किसी को गिरफ्तार, मतलब कोई किडनैप भी किए जाने वाला है, वहाँ दूध की टंकी में पॉइजन भी मिला दिया गया को, उसे भी कंट्रोल करना। तो आपको एकदम वहाँ डिसाइड करना होता है, अपने ग्रुप्स को डिवाइड करके टास्क डिवाइड करने होते हैं कि सारी चीज़ें आप टाइम से कंप्लीट करें और टाइम से असेंबल होकर जिस काम के लिए आप जा रहे थे वो भी करें। तो ग्राउंड टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके बाद, और ये आपका मेजर रोल प्ले करते हैं ग्राउंड टास्क की, आपके कि आप रिकमेंड होंगे इस बोर्ड से या फिर नहीं। इसके बाद आपका डे 4 आ जाता है। इसमें मेजरली आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। काफ़ी लोग होते हैं जिनका डे 3 पर भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल इंटरव्यू लोगों का डे 4 में होता है। एक काफ़ी अच्छा कैजुअल डिस्कशन होता है एक ऑफिसर के सामने, एक जिसके साथ आप थोड़ा प्रॉपर फॉर्मल भी नहीं, थोड़ा कैजुअल डिस्कशन करते हैं। आप इंडिया के बारे में बात करते हैं, वो आपके बारे में कुछ सवाल वगैरह पूछता है, लंबा डिस्कशन भी चलता है ये। तो ये इंटरव्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पर्सनल इंटरव्यू आप एक आर्मी ऑफिसर के सामने दे रहे होंगे अपना। इसके बाद आपका नेक्स्ट डे आ जाता है डे 5। इस दिन होती है आपकी कॉन्फ्रेंस लाइक तीनों असेसर साथ बैठेंगे। कौन कौन? साइकोलॉजी वाले, पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर एंड आपके ग्राउंड टास्क ऑफिसर। ये अपना अपना बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिकमेंड करना है, डाउटफुल हूँ या इनकी, ये तीनों अपना अपना देते हैं, रिकमेंड, डाउटफुल या रिकमेंड। उसके बाद अगर कहीं डाउटफुल फंसता है बंदा, तो उस पर बाकी ये तीनों असेसर डिस्कस भी करते हैं और थोड़ा इसका एक और इंटरव्यू कंडक्ट होता है इस कैंडिडेट का, पर्सनल इंटरव्यू टाइप है, जिसमें आप कॉन्फ्रेंस में बैठकर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू विल बी रिकमेंडेड और नॉट। और उसके बाद जब आप रिकमेंड हो, ये आपका SSB के लिए था। एक होता है आपका AFSB, उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, ये एयरफोर्स के लिए होता है सिलेक्शन बोर्ड, ये SSB बाकी विंग्स के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस की, लाइक आर्मी नेवी। तो AFSB में आपको डे 6 भी होता है। इसमें आपका पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। इसमें कुछ नहीं, आपके रिस्पॉन्सेज चेक किए जाएंगे कि आप किसी सर्टेन एक्टिविटी में कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइक आपको एक फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाना, तो आपको आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जैसे आपको इसमें टास्क होता है कि किसी एनालॉग पे बिठाया जाएगा आपको किसी गेम टाइप पे, तो उसमें आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो डॉट होता है और एक बॉक्स होता है, आपको इस डॉट को इस बॉक्स में रखना होता है। आप राइट क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो राइट जाएगा, ऊपर दबाएंगे तो नीचे जाएगा, नीचे दबाओगे तो ऊपर जाएगा।
ऐसा ही आपके स्टिमुलस चेक करते हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो सिचुएशन में। तो उसके लिए आपका आर्मी एयरफोर्स के लिए पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। और ये आप लाइफ में वन टाइम दे सकते हैं। लाइक कोई फर्स्ट टाइम AFSD दे रहा है, अगर वो इसमें इसे पास कर गया तो ठीक है, अगर वो इसमें फेल कर गया तो अगली बार वो AFSD के लिए नहीं आ सकता। आ गया लेकिन वो PAVT के लिए अपीयर नहीं कर सकता। वन टाइम ये होता है आपका टेस्ट PAVT। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है SSB एंड AFSB का, कि हर दिन क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। और जो मेजर असेसमेंट का इनका प्रोसीजर होता है, जो असेसर्स आपको असेस करते हैं, वो आप में ढूंढते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जिन्हें हम बोलते हैं OLQs। वो देखते हैं कि एक प्रॉपर कैंडिडेट को, एक प्रॉपर एस्पिरेंट को हम ऑफिसर बना सकते हैं नहीं। वो ऑफिसर्स क्वालिटीज नहीं बोला उन्होंने, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोला है। आप ऑफिसर की तरह नहीं होने चाहिए, लेकिन आप में ऑफिसर जैसे कुछ गुण होने चाहिए, बाकी तो आप ट्रेनिंग प्रोसीजर के बाद प्रॉपर आपको ऑफिसर बना दिया जाएगा। अब इसके लिए इन्होंने 15 OLQs बताए हुए हैं, जिनके बेसिस पर आपको असेस किया जाता है। माइंड से रिलेटेड हम 4 OLQs बोल सकते हैं। एक तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखा जाएगा, IQ बोल सकते हैं आप इसे सिंपल शब्दों में। एक आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी जाएगी, जो आपका OIR टेस्ट वगैरह के थ्रू ये देख चुके हैं। एक आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी देखी जाएगी, ये आपकी ग्राउंड टास्क में काफ़ी अच्छे से टेस्ट हो जाती है, हाउ यू ऑर्गेनाइज। एंड बाकी भी जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनमें भी आप, उनके थ्रू भी आपको आपका पता चलता है। और एक मेन चीज़ होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपकी आवाज़ में दम है या नहीं, आप में एक ऑफिसर जैसा जज्बा है नहीं। तो लाइक जब मैम बोला था कि नरेशन आपका मेजर रोल प्ले करता है स्क्रीनिंग वाले दिन, बिकॉज पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छे से वहाँ पता चल पाता है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ समवन। और यहाँ आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आर्म्ड फोर्सेस में इंग्लिश बोला गया है, तो इसलिए दे प्रेफर यू यूज़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इंग्लिश। आप ज़्यादा इंग्लिश बोलें, आप हिंदी पर शिफ्ट कर सकते हैं, बट रेशो एक 80:20 90:10 रखे। यू मेजरली स्पीक इन इंग्लिश, व्हेन यू फंबल यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स हिंदी। अगला ये हट के बेसिस पे कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपकी चेक करते हैं, लाइक हाउ यू अडॉप्ट टू द सिचुएशन, जिससे हम बोलते हैं सोशल अडेप्टेबिलिटी। आपको एक पूरे ग्रुप के साथ रखा जाएगा, आपका एक प्रॉपर ग्रुप बन जाता है, उसके साथ आपके सारे मेजर ग्राउंड टास्क और GDs वगैरह होते हैं, तो उनसे आपका देखा जाता है कितनी जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं अपनी सोसाइटी के साथ। इसके बाद आपका होता है कोऑपरेशन, हाउ यू कोऑपरेट विद अदर्स, क्योंकि आपके ग्राउंड टास्क है, उसमें आपका हाफ ग्रुप टास्क है, कमांड टास्क, काफ़ी स्नेक रेस बेसिकली, कि एक रस्सी को आप लेकर जाते हैं, काफ़ी लोग आगे लेके चलते हैं, तो इसमें आपका कोऑपरेशन चलता है। हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई कमज़ोर हो या कोई काफ़ी हैवी हो, आपको वॉल वगैरह भी क्रॉस करनी पड़ेगी। मे बी आप इजीली क्रॉस कर जाए, बट आपके जो साथ वाले टीम मेंबर्स हैं उनका भी ध्यान रखते हुए कोऑपरेशन के साथ सिंक में काम करना होता है। इसके बाद एक होता है आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक OLQ ये होता है कि आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं, वो आपकी इसको वो भी चेक करते हैं कि वेदर यू आर रिस्पॉन्सिबल और नॉट। गट्स भी चेक किए जाते हैं आपके किन किन के थ्रू, इनिशिएटिव। आप किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं, लाइक आपको जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो आप इनिशिएट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन इनिशिएट करना अलग बात है, ओवर पावर करना ग्रुप में अलग से ही अपना दौड़ आजमाना वो गलत हो जाएगा। आपको जब बोलना है जब आपके पास पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आप हैं तो बोले जा रहे हैं। रेलेवेंट पॉइंट बोलिए और जब मौका मिले तब बोलिए, मौके पे चौका मारना। और इनिशिएटिव भी चेक किया जाता है कि वेदर यू टेक इनिशिएटिव टू डू सम टास्क और नॉट, कि आप दूसरे पर छोड़ देते हैं वो टास्क। एक आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने चाहिए, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट। एक लेवल होना चाहिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो थ्रू आउट मेंटेन रहना चाहिए। एक आपका स्पीड ऑफ डिसीजन, लाइक आप जैसे आपको मिलिट्री एप्टीट्यूड टास्क जो दिया जाएगा उसमें आपके डिसीजन मेकिंग चेक हो जाएगी, आप कितनी तेज कैसे डिसीजन लेते हैं। और आपके ग्राउंड टास्क में भी ये चीज़ काफ़ी इजीली असेस कर लेते हैं असेसर्स। एक आपका देखा जाता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। एक आप ग्रुप के साथ कर रहे हैं काम, आप खुद के पास तो आइडियाज़ आ गया, बट ऐसा थोड़ी आप अपनी मनमानी चला लेंगे। आपको पहले ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना, अपने आइडियाज़ के ग्रुप को मनवाना, तब आपको वो काम साथ में करना है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, ये भी एक मेजर OLQ है जो असेसर्स असेस करते हैं। एक होती है आपका लिवलीनेस, कि आप जिंदा दिल हैं या नहीं, ज़िंदगी को खुल के जीते हैं या नहीं, मतलब ज़्यादा फालतू की टेंशन वगैरह नहीं लेना, खुल के जीने वाली चीज़ लिवलीनेस।
वो भी चेक की जाती है आपकी। साइकोलॉजिकल टास्क में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज़ें आपकी असेसर जज कर लेते हैं। बाकी जितना कॉम्प्रिहेंसिव आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, मानस कर्म वचन, तो आप इसमें फेक नहीं खेल सकते, डुअल पर्सनैलिटी नहीं रख सकते। आपको जैसे आपको वैसे ही अपने आप को दिखाना होता है और वैसे ही करने होते हैं सारे काम अपने। इसके बाद आपका मोटर एबिलिटी भी चेक की जाती है, आपके लिम्स के फंक्शन, क्या आपके फिजिकली आप ठीक हैं या नहीं। उसके लिए आपका एक तो डिटर्मिनेशन देखा जाता है, आपके अंदर जज्बा यानी किसी काम को करने का जज्बा होना ज़रूरी है। एक करेज, आप में साहस है या नहीं, कुछ काम थोड़ा ट्रिकी है तो आप किसी दूसरे को भेजेंगे या खुद जिम्मेदारी लेंगे कि मैं करूँगा इस काम को। एक आपका स्टेमिना चेक किया जाता है कि आप में एक स्टेमिना एक लेवल का तो है नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा थके हारे इंसान तो नहीं है, एक आर्म्ड ऑफिसर बनने वाले हैं आप, तो आप में ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ असेसर्स चेक करते हैं। अगर आप में पाई जाती हैं, इनमें से सारी होना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, बट आप मेजर OLQs में कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आप उस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कुछ पसेस करते हैं तो आपको ऑफिसर वो बना देते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। इसके बाद आपको जब आप SSB से रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंडेशन मिलने के बाद आप जाते हैं मेडिकल बोर्ड के पास। मेडिकल बोर्ड आपका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप यहाँ से भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व अवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू प्रोसेस था SSB का। देखा होगा आपने कितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है ये। आई डोंट थिंक इंडिया में इससे अच्छा कोई सिलेक्शन प्रोसेस या 5 दिन में इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहीं और मिल पाएगा। तो ये वन सा ट्राई होना चाहिए आपको, SSB वगैरह जाने का ट्राई करना चाहिए। और वहाँ जैसे ही आप ऑफिसर्स वगैरह से इंटरेक्ट करेंगे, अपने ग्रुप से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा, आपको काफ़ी काम आएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि SSB इंटरव्यू क्या होता है, इसकी प्रोसीडिंग्स क्या होती है और आपको असेस किन किन पैरामीटर्स पे किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।